नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल TVS फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक 44 वर्षीय फीमेल हैंड है, मैरिड है ये। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर की लंबाई से काफ़ी कम है, जो इस बात का संकेत है कि जिस भी किसी कैरियर जॉब फील्ड में होंगी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का सामना अवश्य ही ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अब ये हाउसवाइफ हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी घर गृहस्थी के अवश्य इनके जीवन में होगी। ये गैप जब भी आ जाती है इस तरह से, तो ऐसी महिलाएं अपने मन मर्जी की मालिक होती हैं। अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप, किसी की रोक टोक ऐसी महिलाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी महिलाएं हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में। साथ ही इसके चलते कई बार स्वभाव में उत्तेजना, गुस्सा भी हो सकता है। अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर स्ट्रेट है, कोई झुकाव इस पर नहीं है, कोई अशुभ चिन्ह भी इस पर दिखाई नहीं देता है। तो शनि की तरफ से इनको बहुत अधिक प्रतिकूलता का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। फिर भी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि सन माउंट के साथ इनका शनि पर्वत भी थोड़ा डिस्टर्ब लगता है। अब देखते हैं इनका गुरु फिंगर। इनकी गुरु फिंगर की लंबाई कम है। लीडरशिप क्वालिटी की कमी ज़रूर होगी इनके भीतर, और ये अपने घर में अपने पति की या जो भी इनके हो सकता है कोई और रिलेशन में हो घर के, उनके कहे अनुसार इनको काम करना पड़ता होगा। और जब इनकी शादी नहीं भी हुई रही होगी तब भी ये अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही इनको कार्य करना पड़ता रहा होगा। अब ऐसे इसमें होता क्या है, ये गैप जब आती है तो अपनी मन मर्ज़ी की मालिक हो जाती है। किसी की बंधन में रह के कार्य करना पसंद नहीं होता। लेकिन जब ये फिंगर छोटी हो जाती है तो इनको ना चाहते हुए भी दूसरे के दायरे में ही, दूसरे के मर्ज़ी से ही काम करना पड़ता है। तो यह कई बार मन में असंतोष की भावना देता है, कुंठा की भावना भी देता है। तो यह स्थिति जब भी आती है तो मन में थोड़ा डिप्रेशन भी कभी कभार हो जाता है। इनकी सभी फिंगरों पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं। जब भी खड़ी लाइनें होती हैं फिंगरों पर तो ऐसे में एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है ऐसे लोगों का। आत्मविश्वास भी होता है अच्छा खासा ऐसे लोगों में, क्योंकि खड़ी लाइनें इनकी सभी फिंगरों पर मुझको नज़र आ रही है। अब गैप की अगर बात करते हैं तो सिर्फ ये गैप है इनके हाथ में। सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच गैप ज़रा भी नहीं है। मतलब अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी लगाव ये अवश्य ही रखती हैं। अब मैरिड लाइफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ बहुत अधिक गैप नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि मैरिड लाइफ में भी इनके फ़िलहाल उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसी संबंधों में तनाव भी नज़र आता है। उसके और भी कई कारण हैं, आगे मैं अवश्य ही उसकी चर्चा करूँगा। अब देखते हैं इनका थंब। थंब की लंबाई ज़्यादा नहीं है। जब भी थंब की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है तो ऐसे में ऐसी महिलाएं थोड़ी संकोचित सोच की होती हैं। सोच का दायरा इनका सीमित होता है और जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग नहीं करते हैं। अपनी तर्क क्षमता पर पूरी तरह से परखने के बाद उस पर विश्वास कर पाते हैं। इच्छा शक्ति अच्छी खासी है इनकी। तर्क शक्ति भी ऐसी कोई कम नहीं है, फिर भी अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको ज़रूर करना पड़ता होगा। संतान सुख की बात करें तो संतान सुख भी इनके जीवन में ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं इनके सभी माउंट। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत इनका दबा हुआ है और दूषित भी है। फ़िलहाल 44 की एज है इनकी, तो ऐसा कह सकता हूँ कि रुपए पैसे से संबंधित समस्या इनके लाइफ में फ़िलहाल बनी हुई है। बहुत अधिक रुपया पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया है इनके पास में। अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट भी दबा हुआ है, कोई अच्छी सनलाइन भी नहीं चल रही है।
ये जब भी इस तरह से सनलाइन चलती है, लक लाइन से होकर निकल रही है सनलाइन इनकी, लेकिन सनलाइन में स्पष्टता ना होकर दोहरापन, तीसरापन है और लहरा कर चलती हुई रेखाएं जब भी यह इस तरह से चलती हैं तो यह कई बार एक से अधिक अपोजिट सेक्स के संबंध को भी बताती है। करीब करीब 25 वर्ष की आयु में इनके लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस अवश्य आया होगा कि अपोजिट सेक्स के प्रति इनका आकर्षण या मैरिड लाइफ में बहुत अधिक प्रॉब्लम इनके लाइफ में अवश्य ही हुई होगी। इस बात का संकेत इनकी सनलाइन दे रही है। अब देखते हैं इनका सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट अनियमित है, उभार असमतल है, मन में असंतोष की भावना अवश्य इनके भीतर में होगी। रुपए पैसे के लिहाज से ही बात करें तो बहुत अधिक स्थिति अनुकूल दिखाई नहीं पड़ती है। अब देखते हैं इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट का उभार एक साधारण उभार कह सकते हैं। जब भी इस तरह का उभार होता है तो ऐसे में थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है महिलाएं, खाना बनाना, पकाना, खिलाना ऐसी महिलाओं को अच्छा लगता है। अब देखते हैं मंगल पर्वत। मंगल पर्वत, दोनों मंगल पर्वत पर उभार अच्छा खासा है, तो आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में। भाषा शैली भी आकर्षक होती है, इसकी बदौलत लोग इनको याद रखते हैं। और अब देखते हैं इनका चंद्र माउंट। चंद्र माउंट सूना सपाट सा पड़ा हुआ है। कुछ यात्रा रेखाएं हैं, अवश्य ही कुछ यात्रा इन्होंने अपनी लाइफ में करी होगी। ये हाथ का कलर थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, हो सकता है इन्होंने मेहंदी लगाई हो, उसके कारण हाथ में इस तरह का कलर है। अब देखेंगे शुक्र पर्वत इनका। शुक्र पर्वत पर बहुत अधिक सकारात्मक रेखाएं नहीं चल रही हैं। कुछ खड़ी लाइनें हैं जिनको कह सकते हैं अच्छी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें, लेकिन जो सकारात्मकता होनी चाहिए वीनस माउंट में वह कहीं भी नज़र नहीं आती। कुछ आड़ी लाइनें हो तो सुख सुविधाएँ ज़्यादा होती हैं लोगों के जीवन में, वह भी नहीं दिख पड़ती। कुल मिलाकर एक साधारण शुक्र पर्वत इनका कहा जाएगा। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं इनकी। हृदय रेखा पर जिस हिसाब से दबाव है, 44 की एज है इनके फ़िलहाल, कह सकता हूँ कि लाइफ में अच्छा खासा स्ट्रगल इन्होंने करा है। जब भी इस तरह से रेखाएं चलती हैं, आड़ी रेखाएं काटती हैं, उस टाइम पीरियड पर अवश्य ही शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्या व्यक्ति के जीवन में होती है। तो यह प्रॉब्लम इनके लाइफ में दिखाई पड़ रही है और आगे भी इससे बचने का रास्ता मुझको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइन डार्क होकर चलती है, फैल कर चल रही है लाइन। लेकिन यह बात अच्छी है कि गुरु माउंट के ऊपर, गुरु माउंट की तरफ रुख है इसका, तो कहीं ना कहीं मन में प्रेम भी ज़रूर होता है अपनों के लिए, ऐसे लोगों के मन में। अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन मस्तिष्क रेखा जब इतनी सीधी हो जाती है तो ऐसे लोगों के मन में भावनाएं बहुत अधिक नहीं होती हैं। थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हो जाते हैं ऐसे लोग जब माइंड लाइन स्ट्रेट होती है। एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि सपनों की दुनिया में रहना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। धरातल पर रहना पसंद करते हैं, बहुत अधिक भावनाओं में बहना पसंद नहीं करते, बहुत अधिक भावनात्मक लगाव किसी से नहीं रखते। जो बात इनकी ये लिटिल फिंगर भी बता रही है और ये गैप भी इसी बात का इंडिकेशन दे रही है। अब देखते हैं इनकी लक लाइन को। लक लाइन की लंबाई अच्छी है। जीवन रेखा से ही इनकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है इस तरह से, तो कह सकते हैं कि करीब करीब 25 वर्ष की एज के आसपास हो सकता है इन्होंने कोई रोजी रोज़गार शुरू किया हो, या इनके हस्बैंड ने कोई रोजी रोज़गार शुरू किया हो। उसमें बहुत अधिक अनुकूलता तो नहीं मिली, लेकिन गुजारा चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं इनकी लक लाइन को देखकर। एक फिश साइन भी बनता हुआ लगता है, कुछ इनकम्प्लीट है। यह फिश साइन वीनस माउंट पर है। जब भी फिश साइन केतु माउंट या वीनस माउंट पर बनता है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, या कई बार अचानक धन लाभ, इस तरह की परिस्थितियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। यह अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा, लेकिन
उसका लेवल उतना अच्छा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिश साइन में वह स्पष्टता नहीं है। इनके हृदय रेखा से ही एक लाइन इस तरह से ऊपर जा रही है। इनके अगर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो ये लाइन जब भी चलती है तो ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स से लगाव होता है, आकर्षण होता है, जिसके चलते कई बार फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। विवाह रेखा एक ही है तो निश्चित रूप से एक ही रिलेशनशिप, लॉन्ग लाइफ इन्होंने निभाई, जो इनकी मैरिज को ही दिखाती है। कुछ संबंध हुए होंगे अवश्य ही, लेकिन वह लॉन्ग लाइफ नहीं चले। संबंधों में तनाव भी था, अपमान भी मिला, सामाजिक हानि भी हुई। इस तरह के संकेत इनके हाथ से दिखाई पड़ रहे हैं। 50+ की एज के बाद में इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा। लाइन थोड़ी फैल कर, थोड़ी लहरा कर चल रही है और यह प्रॉब्लम हो सकता है स्त्री रोग से संबंधित हो सकती है प्रॉब्लम इनकी, क्योंकि जब भी रेखाएं इस तरह से लहरा कर चलती हैं तो यह नकारात्मक परिणाम जीवन में ज़रूर देती हैं। यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनका स्वयं का मकान अवश्य होगा। जब भी इस तरह से ग्रेटर ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोग 35 वर्ष की आयु तक इतनी ज़्यादा स्थिरता रहती है ऐसे लोगों के जीवन में कि बहुत अधिक स्ट्रगल तो नहीं होता, लेकिन एक जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान वाली स्थिति रहती है, तो वह इनके लाइफ में भी है। कह सकता हूँ कि इनका स्वयं का मकान अवश्य ही होगा। लाइफ के तरक्की ग्राफ की बात अगर करते हैं तो बुध माउंट इनका डाउन है, तो पैसे की प्रॉब्लम इनकी पहले भी थी और फिलहाल भी बनी हुई है, आगे भी अवश्य ही रहेगी। बहुत अधिक रुपया पैसा इनके लाइफ में किसी भी चिन्ह, किसी भी रेखाओं के द्वारा मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। सनलाइन जब भी इस तरह से डिस्टर्ब होकर चलेगी तो कई बार संतान से संबंधित कष्ट भी व्यक्ति को जीवन में होते हैं। अब वो संतान लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, उसकी लाइफ को लेकर भी कोई परेशानी हो सकती है। ये सब समस्याएं इस तरह की सनलाइन जब डिस्टर्ब होकर चलती है तो संबंधों को लेकर इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।